हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूजीटी एडमिशन के एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी रूल और भी समस्त जानकारी के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, बीए, बीएफए, बीपीए और बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, होम साइंस, बीकॉम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तारपूर्वक और आसान भाषा में। आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि तुरंत की अपडेट तुरंत आपको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएस कोर्स जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होता है, उसके लिए आप ips.ac.in पे जाके auips.ac.in पे जाके आप देख सकते हैं। आईपीएस कोर्स अलग होता है, इंस्टीट्यूट आप प्रोफेशनल स्टडी जो कोर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी अलग एप्लीकेशन फ़ीस होती है। उनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना भी रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहाँ पे जाके तुरंत देख लीजिए। अगर आप आईपीएस कोर्स से नहीं है तो फिर आप इस वीडियो में रहिए और पूरा देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूजीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम डिटेल, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए। ये बीएफए जो है ये आपका फाइन आर्ट्स है, और ये जो एक बीपीए है ये आपके म्यूजिक आर्ट से संबंधित है। एक मतलब फाइन आर्ट्स में जो आता है, म्यूजिक वगैरह जो भी हो, आप हम उसके लिए आगे बात करते हैं। यूजीटी के टोटल फीस के बारे में बात करें, जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है, तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए एक फ़ीस 800 रुपये है। आईपीएस की बात नहीं कर रहे हैं हम, आईपीएस कोर्स की। एससी, एसटी, पीएच की 400 रुपये है। पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सभी कोर्सेज के लिए कॉमन है ये। गैप ईयर डिडक्सेशन आपका 5% होता है पर ईयर। अगर आपने गैप किया है इन इंटर के बाद 1 साल का तो 5%, 2 साल 10%, 3 साल मैक्सिमम 15% का डिडक्शन होता है। एडमिशन टेस्ट ड्यूरेशन आपका 2 घंटे होगा। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क आपको सभी प्रश्न के लिए दिए जाएंगे आंसर के लिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। अब बीए की बात करते हैं, तो बीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी में जैसे कि आपका पास्ट और अपीयर्ड होना चाहिए इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से, या फिर उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। फॉर बीए म्यूजिक मतलब बीपीए, ठीक है, फॉर बीए म्यूजिक या फिर बीपीए, इसके लिए आपका पास्ट इंटरमीडिएट विद म्यूजिक होना चाहिए। मतलब म्यूजिक या फिर म्यूजिक से आप इंटरमीडिएट हो, या फिर म्यूजिक वन ऑफ द आपका कोई एक सब्जेक्ट हो इंटर में। बीए उर्दू से करना चाहते हैं तो बीए इंटरमीडिएट उर्दू से होना चाहिए। बीए जियोग्राफी से करना चाहिए चाहते हैं तो इंटरमीडिएट जियोग्राफी में होना चाहिए। पेपर पैटर्न अगर बीए की बात करें तो इंग्लिश या हिंदी का एक पेपर होगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन रहेंगे। 25-25 क्वेश्चन आपके तीनों सब्जेक्ट से, क्योंकि 3 आपको चूज करने पड़ेंगे 7 में से, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, संस्कृत तथा उर्दू में से। बीएफए बीएफए का कोर्स ड्यूरेशन 4 साल होता है। यूजीटी बीए और सेम फॉर बीएफए कैंडिडेट। जो बीए का एंट्रेंस टेस्ट होता है वही बीएफए वाले भी देते हैं। पहले बीएफए वालों का यूजीटी देना पड़ता है, फिर उसके बाद उनका प्रैक्टिकल टेस्ट डिपार्टमेंट में होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट आर कंडक्टेड बाय ईयू डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स, ठीक है। विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में आपका प्रैक्टिकल होगा। एप्लीकेशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर टू अपीयर इन बोथ प्रैक्टिकल एंड यूजीटी बीए टेस्ट। 2 एग्जाम बीएफए वालों को देने होते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट पैटर्न क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ड्राइंग जो होता है, मतलब प्रैक्टिकल जो एग्जाम होंगे, यूजीटी वाला तो वही है सेम बीए का। प्रैक्टिकल टेस्ट में आपके ऑब्जेक्टिव ड्राइंग और लाइट एंड शेडिंग में कोई एक मीडियम से आप, या फिर किसी भी मीडियम से आप 90 मिनट मिलेगा, 150 मैक्सिमम मार्क रहेंगे। मेमोरी ड्राइंग में भी सेम है, 90 मिनट में मैक्सिमम मार्क 150 रहेगा। बात करें बीपीए की, तो बीपीए कोर्स में कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द यूजीटी बीए टेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट का हो गया। उसके बाद बीएससी एडमिशन टेस्ट की बात करें, तो बीएससी एडमिशन टेस्ट में एलिजिबिलिटी इसकी होगी, द कैंडिडेट हैज़ पास्ड और अपीयर्ड इन द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस ग्रुप। आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस ग्रुप से, तभी आप यूजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप बीएससी मैथ से करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में मैथ होना चाहिए। बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो बायोलॉजी होना चाहिए। होम साइंस से करना चाहते हैं तो होम साइंस होना चाहिए। पैटर्न क्या होगा, बीएससी मैथ, बायो, होम साइंस, मैथ और होम साइंस। इसके लिए इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक में से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, साइंस ग्रुप में आपको भी 120 क्वेश्चन रहेंगे, और सभी पार्ट से तीनों से आपके 40-40 क्वेश्चन होंगे। मैथ, अगर आप बीएससी मैथ के लिए हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करना है और 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बायोलॉजी के लिए आपको भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देना होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी वालों के लिए देना होगा। अगर आप बायो प्लस होम साइंस हैं तो आपको बायो का ही देना पड़ेगा। मैथ प्लस होम साइंस है तो मैथ का देना पड़ेगा। बीकॉम एडमिशन टेस्ट की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी
सेम एज द बी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका अपीयर्ड या फिर पास्ड होना चाहिए इंटरमीडिएट, लेकिन कॉमर्स से। एग्ज़ाम पैटर्न, जनरल इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन किसी एक के आपको देने हैं। जनरल अवेयरनेस के 25, कॉमर्स से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंटरमीडिएट लेवल रहेगा। सभी के इंटरमीडिएट लेवल होंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट का ही पढ़ें आप, जो भी सब्जेक्ट आपका हो। और बुक आती है अरिहंत की, आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 180 या 150 में मिल जाएगी। और कोई बुक नहीं आती इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, सिर्फ आपको सब्जेक्ट की बुक मिलेगी, वो भी अरिहंत की। बीएससी होम साइंस में ओनली सिर्फ फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, मतलब सिर्फ फीमेल कैंडिडेट रहेंगी। वो उनका भी इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए साइंस ग्रुप में। अगर वो किसी एनी अदर ग्रुप से अगर हैं तो उनका होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए उस ग्रुप में। हाई स्कूल के बाद अगर वो कुछ किसी अदर ग्रुप से हैं तो उनका होम साइंस से होना चाहिए, साइंस ग्रुप में होम साइंस ग्रुप से, तभी वो यूजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जाम पैटर्न, जनरल इंग्लिश हिंदी 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश हिंदी में से किसी एक को, जनरल अवेयरनेस 25, सब्जेक्ट रिलेटेड जो रहेगा 100 क्वेश्चन। एक चीज़ और है कि द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएससी होम साइंस, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएससी होम साइंस विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब है कि होम साइंस में ऐसे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जनरल की उसको सेपरेट करना ही पड़ता है, इसलिए वो सेपरेट होते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए थे। अगर कुछ छूटी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। अदरवाइज़ आज की वीडियो यहीं तक, यहीं से आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।